एक मिनट, 2 मिनट बैठी। एक बार आदरणीय नागराज जी से कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा था, और चर्चा में आदरणीय नागराज जी ने ये बोला कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। अब अपने तो लॉजिकल माइंड उसमें सेट नहीं हो, तो वो तो उठ के चले गए। हमने धीरे से पूछा, मैं रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, कोई आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाती है, इसमें क्या अच्छा हो जाता है? आप बोलते हो जो हुआ अच्छा हुआ। तो उन्होंने उसको फिर बहुत बढ़िया से कहा। उन्होंने कहा कि देखो, मानव कुल मिला के सोचने की मशीन है, और उसके पास सोचने की अनलिमिटेड ताकत है। अब 2 संभावनाएं हैं। हम एक ऐसे प्लेनेट पे हैं जहां परंपरा जागृत है, ऐसा हो ही सकता है। कोई ऐसे प्लेनेट भी हो जहां परंपरा जागृत हो। वहां एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या क्या देखने मिलेगा, वो क्या करेगा। वहाँ एक बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ हमारी परंपरा जिंदा रहने के अर्थ में जागृत है। कोई ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है जहाँ मानव अभी बिल्कुल अपने पशु युग में, जंगल युग में जूझ रहा होगा। ऐसा भी हो ही सकता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मानव धरती पे आया तो 2 लाख साल पहले तो होमोसेपियन आया, उसके पहले कई सारे और मॉडल रहे होंगे। इतने ये मानव कैसे जूझ रहे होंगे जंगलों में, तो वो भी एक दौर है। एक हमारा भी ये प्लेनेट है जहाँ पे हम कम से कम जिंदा रहने के मामले में हमने अधिकार पा लिया है। हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन है, ये बात ठीक है कि उसका कुछ पोल्यूशन है। हमारे पास अच्छे घर हैं, और अब कम से कम जिंदा रहने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रगल नहीं है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। जब हमने इंजीनियरिंग किया था 89 में, उस समय सिविल ब्रांच बंद हो रही थी और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसको बंद करने का प्रोसेस चल रहा था। तो हमारे समय में भी जॉब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और हमसे पुराने समय में तो और जॉब नहीं होती थी। जबकि हमको लगता था ये आने वाले समय में तो जॉब रहेगी नहीं। अभी जॉब देखो तो ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन उसकी तुलना में जॉब कई गुना और बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, तो इस प्लेनेट पे अब कोई बच्चा जिंदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसको जिंदा रहने का स्ट्रगल है नहीं, उसके परिवार में खाने पीने के लिए पर्याप्त है। 2.5 साल का, 3 साल का होता है, किसी स्कूल चला जाता है, कॉलेज चला जाता है, थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, कॉलेज से निकलता है, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। सामान्य पैकेज आजकल 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और 70, 80, 90 भी कोई खास बड़ी बात नहीं रह गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम किसी ऐसे प्लेनेट पे जन्म लें जहाँ पे परंपरा जागृत है, तो जैसे यहाँ जिंदा रहने का काम कितना आराम से हो रहा है, वैसे ही वहाँ जागृति का काम कितने आराम से होगा। तो उसको कोई स्ट्रगल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आचरण पूर्वक जीते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हमने कितनी स्ट्रगल की है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, व्हील का आविष्कार हमने कब किया, तो लोग बोलते हैं 5000 साल पहले। और धातु युग कब से आया, लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले से हमारे पास बक्सा भी था, पहिया भी था। मात्र 25 साल पहले किसी को ध्यान में आया कि सूटकेस में व्हील लगा सकते हैं। हमने 5000 साल सर पे ढोया है। ये अकल तो पहले भी आ सकती थी भाई। लोहे वाले बक्से में भी व्हील लग सकता था कि नहीं लग सकता था? लग सकता था, जैसे इसमें प्लास्टिक वाले में लग गया। लेकिन हमने 5,000 साल बक्सा सर पे ढोया, मात्र एक सिंपल कॉमन सेंस कि बक्से में व्हील लगा सकते हैं। तो इतना ग्रेजुअल चेंज है जब कोई चीज़ पहली बार आती है। परंपरा बन गई, हजारों व्हील रोज लगते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जागृत परंपरा है तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है। तो स्ट्रगल सारी इस बात की है, जैसे मैंने कहा कि हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। हम गलतियों से सीखते हैं। अच्छा, गलतियों से नहीं सीखते हैं, सही से सीखते हैं। आज संबंध में प्रॉब्लम है। एक बच्चा पैदा होता है, अपने माँ बाप को आपस में जूझते हुए देखता है, अपने चाचे ताऊ का बंटवारा देखता है, एकता कपूर के सीरियल देखता है। उसने जिंदगी में गलती देखी कि नहीं देखी?
देखी, तो क्या जब वो शादी करने के लायक हुआ तो गलतियों से मुक्त हो गया कि शादी करने से भाग गया? वो तो कमर दिखा के, वो तो क्या रण छोड़ हो गया हो। उसकी ऐसा नहीं कि वो शादी करना चाहता नहीं है, वो शादी करना चाहता है, पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा ठीक से चल पाएगा। तो इसका मतलब है यदि मानव गलतियों से सीखता है तो क्या हमने संबंध में गलतियों से सीखा कि संबंध छोड़ के भाग गए? संबंध छोड़ के भाग गए। तो यहां से यह निकला कि जब तक मानव इस धरती पे है तब से लेके आज तक मानव की संबंध में जीने की योग्यता नहीं बनी है। एक तरफ हमने ईश्वर को खोजा है, एक तरफ हमने शरीर को भोगा है, मानव का अध्ययन नहीं है, इसलिए अपनों से दुख पाया है और जम के पाया है। तो यहाँ ये बात निकल के आई कि इसका मतलब ये हुआ कि हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। यदि सही की परंपरा हो गई, जिंदा रहने की परंपरा हो गई, तो जिंदा रहने की स्ट्रगल खत्म हो गई। जीने की परंपरा हो जाएगी तो जीने की स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आज स्थितियाँ कैसी हैं? आज स्थितियाँ ऐसी हैं कि मेरे घर का ही कोई मेरा अपमान कर देता है। जब मेरा घर में ही कोई अपमान करता है तो मैं सोचता हूँ इसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी गलती थी कि इसकी गलती थी? तो इस प्रोसेस में उसने सही गलत को सोचना शुरू किया। इस प्रोसेस में उसने कभी कभी लगता है फिर मेरे होने का मतलब क्या है? घटनाएं, तमाम वो लोग जो किन्हीं भी घटना से मृत्यु को देख के आ गए, मृत्यु को देख के उनकी जिंदगी बदल गई, ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी। ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने घरों के क्लेश से तंग आके घर छोड़ के किसी ज्ञान की तलाश में चले गए। तो ये सारी दुर्घटनाएं हमको सोचने के लिए बाध्य करती हैं, हमको जिंदगी के नजदीक लाती हैं। यही पीड़ा का मतलब है। हाँ जी।